आप सबसे पहले इस मौसूफ की बात सुनें। मैंने बड़ी दफ़ा एक बात की है, मुझे आपकी इबादत से मसला नहीं है। जिस तरह ये कह रहे हैं कि नमाज ही तो पढ़ी जाती है, कुरान ही तो पढ़ा जाता है, अब नमाज से रोकेंगे, नवाफिल से रोकेंगे, अब कुरान पढ़ने से रोकेंगे। एक घर पे 10 नेकियां मिलती हैं, फिर आए कुरान पढ़ते हैं ईमानदारी से, बकरा ईद आएगी। आपने बात सुनी। अब ये मौसूफ यहाँ पे बकरा की मिसाल देकर, बकरा ईद की मिसाल देकर ये समझाना चाहते हैं इस्लाम में शब बरात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शब बरात इस्लाम में सिरे से है ही नहीं। तो शब बरात के मुतल्लिक ये मौसूफ कोई एक ज़ईफ़ रवायत भी पेश नहीं कर सकते, सहाबा का कोई ज़ईफ़ कौल भी पेश नहीं कर सकते, ताकि किसी आइमा फुक़हा का भी कोई कौल पेश नहीं कर सकते। जबकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 अहदीस मुबारका के सामने पेश करता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप बयान करते हैं कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, तालिउल्लाहु इला जमीइ खल्क़िही लैलतन नस्फ़ि मिन शअबान फयग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन। आप कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शोबान की 15वीं रात अपनी तमाम मखलूक पर नज़र फरमाता है और सबको बख्श देता है सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। इस रात में कुछ ना कुछ खासियत है जो यहाँ पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतन निस्फ़ि मिन शोबान, शोबान की निस्फ़ यानी कि 15वीं रात का जो जिक्र हुज़ूर ने फरमाया है। दूसरी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपसे मरवी है, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्तुब फ़ी लैलतिन नस्फ़ि मिन शअबान मन युलद फ़ीहा व मन यमूत फ़ीहा व मन यरफ़अु फ़ीहा अमलुहुम व युनज़्ज़लु फ़ीहा अर्ज़ाक़ुहुम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप कहती हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 15वीं शोबान की रात में पैदा होने वाले लिखे जाते हैं, मरने वालों की फ़रिश्त तैयार की जाती है, अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, लोगों का रिज़्क़ मुकर्रर किया जाता है। अब यहाँ पे भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतिन नस्फ़ि मिन शोबान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी कि शोबान की जो 15वीं रात है उसमें कुछ ना कुछ खासियत है जो हुज़ूर ने उसको ज़्यादा नोट किया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतुन नस्फ़ि मिन शोबान फ़क़ूमु लैलहा व सूमु यौमहा फ़इन्नल्लाह युनज़्ज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्सि इला समाइ दुनिया फ़यक़ूलु हल मिन मुस्तग़रिफ़िन फ़अग़फ़िर लहु हल मिन साइलिन फ़अअतियह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोबान की 15वीं रात हो तो इसमें क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला सूरज के ग़ुरूब होते ही आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और फरमाता है, क्या कोई मग़फ़िरत मांगने वाला है कि मैं इसे बख्श दूँ? क्या कोई रिज़्क़ मांगने वाला है कि मैं इसको रिज़्क़ अता करूँ? अब ये तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 अहदीस मुबारका जिसमें सराहतन शब बरात यानी कि शोबान की 15वीं रात का जिक्र किया गया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया। आप कहती हैं मैं तलाश में निकली तो देखा कि आप जन्नतुल बकी में दुआ फरमा रहे थे। आपने फरमाया ये शब बरात है, अल्लाह इस रात में बनी कलब कबीले के बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। यहाँ पर भी शब बरात का जिक्र किया गया है, यानी कि शोबान की 15वीं रात का जिक्र किया गया है। और हज़रत उमर और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप भी शोबान की 15वीं रात को इबादत और दुआ में मसरूफ़ रहते थे और लोगों को भी इस रात का एहतराम करने की तलक़ीन करते थे। ये तो सहाबा इकराम और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल से शब बरात की बात थी। अब फ़ुक़हा में इमाम शाफ़ी आप कहते हैं कि 15वीं शोबान की रात दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, इसमें इबादत करना मुस्तहब है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आप कहते हैं कि अगर कोई इस रात इबादत करे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सहाबा इकराम की सुन्नत है। अब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं ये सहाबा इकराम की सुन्नत है, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर क्या फतवा लगाया जाएगा? तो मौसूफ से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, मौसूफ के पास सहाबा का कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ कौल भी मौजूद या कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रवायत भी मौजूद हो तो वो मौसूफ पेश करें कि उम्मत इस फितने से, इस बिद्दत से बच सके, जो कि शब बरात के नाम से उम्मत में एक राइज हो चुका है।